हेलो फ्रेंड्स। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है कुछ चीज़ें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं और हमारे पास भी मैसेजेस आए हुए हैं कि एक्चुअली में क्या है। क्या ये कहना कि एनआईओएस डीएलएड के टीपी में ट्रांसफर पिटिशन में सभी राज्यों को साथ में आना फायदेमंद रहेगा, या फिर ये है कि हर राज्य की अगर मांग अलग है, डिमांड अलग है, तो वो एक साथ नहीं आ पाएंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि कल से जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, ग्रुप में भी आप देख सकते हो, और बहुत लोगों ने इस पर अपना वीडियो भी बनाया है। मैं पहले एनालिसिस करके इस पर जो है आपको एक्चुअली में जो सही है और जो सटीक है फैक्ट, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनआईओएस डीएलएड में सभी के साथ आने से और कहाँ पर सभी के साथ आने से फायदा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जब भी एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हम अपडेट करें आपके पास इंफॉर्मेशन इमीडिएट पहुंच जाए। सबसे पहले एनआईओएस डीएलएड वाला मामला जो है अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो ट्रांसफर पिटिशन की वजह से है। ट्रांसफर पिटिशन में एक अच्छी न्यूज आई, उसके बाद से ऐसा लगा कि इसी से जो है सभी चीजें सही होने वाली है। और ये जो है मतलब सबके लिए एक उम्मीद की किरण जो है बोलते हैं जग गई। ठीक, ट्रांसफर पिटीशन का ये है केस नंबर, डायरी नंबर, ये आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो, खुद से भी जाकर के आप चेक करते रहो, क्योंकि आप डेली बेसिस पे यही पूछ रहे हो कि क्या है ट्रांसफर पिटीशन, कहाँ पर हुआ है, ये बता दीजिए। देखो, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाओगे, केस स्टेटस में जाओगे, डायरी नंबर डालोगे 16788, तो और 2024 ईयर डालोगे और जो कैप्चा होगा वो डाल दोगे, तो इमीडिएट जो है आपको ये पूरा डिटेल दे देगा। तो ये आप सभी जो है कर सकते हैं, खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो वायरल रिकॉर्डिंग चल रहा है। एक्चुअली में सच में ये क्वेश्चन एक उठाया हुआ है कि क्या ट्रांसफर पिटीशन में सभी राज्यों के आने से फायदा होने वाला है, या जिन राज्यों के जो है मांग, जिसको बोल रहे हैं डिमांड, प्रे जिसको हम बोलते हैं, प्रार्थना, वो अलग है, तो उनका क्या अलग तरह से जाना सही रहेगा। देखिए, जितना लॉ के बारे में आप लोग जानते हो, उससे जाहिर सी बात है जो एडवोकेट्स है वो ज्यादा जानते हैं और वो इस पूरे पर्सपेक्टिव के थ्रू ही जो है आपको गाइड करते हैं। ट्रांसफर पिटीशन में जो यूपी से जो लगा हुआ है उसमें जो चीजें आई हैं, पहले मैं आपको वो बता ही देती हूँ। तो उसमें जो चीजें हुई हैं कि जो एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं उनको जो है मान्यता दी जाए, है ना। तो वहां पर मांग की जा रही है। तो जो वायरल रिकॉर्डिंग जो चल रहा है उसमें आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल के से राज्य को जो है वो लोग जोड़ना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल से के कौशिक दास जी से उनकी बात हो रही है, उस पर वो जो है बात कर रहे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग को अच्छी तरीके से सुना है। उसमें कौशिक दास जी का जो पॉइंट है वैलिड है, क्योंकि जो प्रेयर होता है, जो हम मांग करते हैं, जब हम एकदम लॉ के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। जब हम प्रेयर करते हैं तो उसमें प्रेयर लिखा हुआ रहता है कि एक्चुअली में हमारी क्या मांग है, हम क्या चाहते हैं। तो जब प्रेयर डिफरेंट हो जाए, मतलब कि वेस्ट बंगाल का जिस तरह से कौशिक दास जी बता रहे हैं कि उनका प्रेयर ही डिफरेंट है, वो लोगों को जो है राज्य सरकार सपोर्ट कर रही है और वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो यहां पर जो है ना मुझे एक चीज खटक रही है। ठीक है, मानते हैं कि आपके राज्य को, आपका राज्य आपको सपोर्ट कर रहा है, स्टेट जो है किसी किसी कोई कोई स्टेट जो है एनआईओएस डीएलएड को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है, बिल्कुल प्लस पॉइंट है। लेकिन ये बात से भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर जगह लागू होगा, हर एक स्टेट में लागू होगा। ठीक है, तो ये इसी की वजह से जो है यहाँ पर भारी पड़ गया है वेस्ट बंगाल में। अदरवाइज वेस्ट बंगाल जो सरकार थी वो एनआईओएस डीएलएड को वैकेंसी देने के लिए तैयार थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इधर से फैसला आ गया, उसकी वजह से इनका मामला अटक चुका है। तो ये लोग जो अपना प्रेयर लेकर के जा रहे हैं, इसमें ये कहना है कि हमारा राज्य हमारे साथ है और हमारे राज्य सरकार जो है हमें वैलिडिटी देना चाहती है। हमें जो है रिक्रूटमेंट में उनको रखा भी गया और किस तरह से जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पहले हुआ, ये सारी चीजें इन्होंने रखा है। तो सही बात है, प्रेयर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है।
अगर हम यूपी के ट्रांसफर पिटिशन वाले प्रेयर की बात करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन जब हम ये मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य साथ में आए, तो यहाँ पर एकोमोडेशन या फिर बोल सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत जो है हम मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि वेस्ट बंगाल को आना ही चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो लोग अपने लीगल जो भी अथॉरिटी है, लीगल एडवोकेट्स हैं, उनके वो संपर्क में है, उनको वो ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो लोग अपना देख करके ही चलेंगे कि होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर जहां पर एनआईओएस डीएलएड को साथ में आकर के खड़ा होना है, जहां पर मैंने ये भी सुना कि रिव्यू में साथ में आ जाएंगे तो सही रहेगा, रिव्यू वाला मामला आगे बढ़ाए। अब भी रिव्यू वाला मामला आगे बढ़ाने का फायदा नहीं है, ये बात हर कोई बताएगा, क्योंकि रिव्यू में हमारे पास रखने के लिए कुछ नहीं है। हम क्या ही रख लेंगे, वहां पर सारी चीजें उत्तराखंड की तरफ से जो है रखी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और रिव्यू में हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स कहां से लेकर के आएंगे जो उसमें नहीं लगा हुआ है, वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो रिव्यू वाला मामला तो जहां पे बोला जा रहा है कि रिव्यू में हम साथ में आएंगे, वो अभी आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। हाँ, ये जरूर है कि रिव्यू के लिए हम तब आगे बढ़ सकते हैं जब गैजेट आ जाए, जब एमएचआरडी की तरफ से उस तरह का कुछ लेटर आए, एनसीटी की तरफ से वैसा कुछ लेटर आए, एनसीटी जो है बोल्डली हमारे साथ खड़ी हो जाए कि हाँ ठीक है, एनआईओएस डीएलएड जो है वैलिड है, हमारी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, जो भी चीज है एनसीटी आके खड़ी हो जाए, तब जाकर के रिव्यू में जाने का फायदा होगा। अदरवाइज अभी रिव्यू के लिए तो नहीं लगता है कि सही डिसीजन होगा। ट्रांसफर पिटीशन में वेस्ट बंगाल को जाना चाहिए या नहीं, यही क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ रहे हो कि इस रिकॉर्डिंग को सुनिए मैम और बताइए। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग प्रेयर अगर डिफरेंट है तो जाने का से थोड़ा सा लॉस हो सकता है। बिल्कुल वेस्ट बंगाल को थोड़ा सा जो है इसमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब ये आप लोगों को जो है समझना है कि क्या हम थोड़ा बहुत भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेयर डिफरेंट है, वेस्ट बंगाल का प्रेयर डिफरेंट है, यूपी जो टीपी गया है ट्रांसफर पिटीशन यूपी की तरफ से, उसका प्रेयर डिफरेंट है, तो फिर क्लैशिंग आ जाएगी। तो क्या हम किसी एक ऐसे रास्ते पर आ सकते हैं जिसमें कि वेस्ट बंगाल के प्रेयर को भी इंक्लूड किया जाए, या फिर वेस्ट बंगाल के बातों को भी वहां पर रखा जाए? तो ऐसा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो टीपी जो है ट्रांसफर पिटीशन मजबूत हो सकता है। फिलहाल के लिए जो चीजें हैं उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रेयर को देखना बहुत जरूरी है। तो जो जो सरकार, जो जो राज्य जाने वाली है, जैसे कि अभी आपने देखा यूपी और बिहार साथ में आए हुए हैं, अदर स्टेट के अगर जो भी केसेस है, देखो यहाँ पर ये मतलब नहीं हुआ कि मैं हूँ वेस्ट बंगाल से और मैं जाके खड़ी हो गई, मैं बोली कि हाँ मैं वेस्ट बंगाल से, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, वैसा नहीं है। केस को लेकर के जाना है। केसेस जितने टैग हो जाएंगे हाई कोर्ट वाले, उतना ज्यादा जो है मामला स्ट्रांग होगा। तो अभी थोड़ा सा और हम इसमें एनालिसिस कर लेते हैं, और अगर मैं फिर से यही बोलूंगी कि अगर कुछ मॉडिफिकेशन या फिर किसी भी तरीके का एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जिसमें कि वेस्ट बंगाल भी साथ में आ जाए तो जाना चाहिए। अदरवाइज वेस्ट बंगाल का प्रेयर डिफरेंट है तो थोड़ा सा क्लैशिंग होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। वेस्ट बंगाल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये चीज़ें जो है क्लियर तौर पर है। तो वेस्ट बंगाल वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये मैसेज किया था, मैं इनको क्लियर कर दूं, अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो सही है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां तक बात है कि टीपी में जुड़ना चाहिए नहीं, देखो जुड़ना बहुत जरूरी है। ये भी मैं बोलूंगी, ट्रांसफर पिटीशन में जितने राज्य ज्यादा जुड़ेंगे, अपने केसेस को लेकर के जाएंगे, टैग करेंगे, उतना टीपी स्ट्रांग होगा, ट्रांसफर पिटीशन स्ट्रांग होगा। मांग उनकी यही है कि एनआईओएस डीएलएड को, भाई जो आपने इस कोर्स को जो इनवैलिड कर दिया है, इसको खारिज कर दिया है, इसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये मांग सटीक अगर लेकर के सभी जाते हैं तो बिल्कुल इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यही एनआईओएस डीएलएड से चीजें जो हैं अभी चल रही हैं। 29 जुलाई का हर कोई वेट कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई 29 जुलाई को होने वाली है। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल साथ नहीं आना चाहती, वेस्ट बंगाल भी साथ में आना चाहती है, क्योंकि हर किसी का मकसद यही है कि एनआईओएस डीएलएड को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो वेस्ट बंगाल के बच्चा हो जाए, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, किसी भी राज्य का हो, असम का हो, कहीं का भी हो, सब बस यही चाहते हैं
कि इनको इंसाफ मिले। हाँ, ये जरूर समझ के चलना है कि अगर साथ में हम मिलकर के चलेंगे तो हम स्ट्रांग होंगे। वही वाला बात जो है आप लोग समझ लो, एक छड़ी को तोड़ना इजी हो जाता है, एक स्टिक को तोड़ना इजी हो जाता है, लेकिन जब सब साथ में मिलकर के बंडल बन जाते हैं तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये अगर हर राज्य से ये विद्रोह एक जगह पर आकर के इकट्ठा होगा तो वो मजबूती बिल्कुल दिलाएगा ही दिलाएगा, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। तो अभी फिलहाल यही अपडेट है। जैसे जैसे कोई भी अपडेट आएगा डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि एनआईयूएस डीएलएड में ये चीजें आ रही हैं। फिलहाल वेट है 29 जुलाई का, और कोई भी जो चीजें होने वाली हैं उस पर भी अपडेशन जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।